हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रामा पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय ब्यूटीफुल मैन के एपिसोड फर्स्ट को। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सीरीज़ के दोनों मेन कैरेक्टर की एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस, इस सीरीज़ में हमें दो मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक है हीरा काजुनरी और एक है क्यू। हीरा काजुनरी एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी इस दुनिया से डरता है। वो अपने आप को इस दुनिया से बचाने में लगा रहता है। वो एक तरीके से इनविजिबल पर्सन है। वो किसी भी के साथ भी आने में नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ क्यू एक ऐसा लड़का है जो कि पूरी दुनिया के साथ घुल मिलकर रहने वाला लड़का है, पर लेकिन वो अपने पर्सनल स्टफ को अपने तक ही रखता है। और इस सीरीज़ की मेन प्लॉट की बात करें तो हीरा काजुनरी क्यू के प्यार में पड़ जाएगा। और क्या क्यू उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? क्या क्यू का उसकी तरफ कोई अफेक्शन होगा या नहीं? क्या हीरा काजुनरी क्यू को अपनी दिल की बात बता पाएगा या नहीं? ये सब आपको इस सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। गाइस, उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हो तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, तभी जाके मेरी नई वीडियोज़ देख पाओगे। और हाँ, तभी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हीरा को, जो कि अपने स्टडी टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी वो अपने कैमरा को उठाता है और उससे एक फ़ोटो क्लिक करता है। और तभी हम देखते हैं एक स्टोरी टेलिंग को, जहाँ पर हीरा अपनी स्टोरी बताता है। और वो कहता है कि ये पृथ्वी गोल है, ये सब कहते हैं, लेकिन उसकी नज़र में ये पृथ्वी एक ट्रायंगल के पिरामिड शेप की तरह है, और जिसमें वो एक बॉटम लाइन का मेंबर है, जहाँ पर कोई भी किसी को नहीं देखता है और वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना एक बचपन का इंसिडेंस भी बताता है, जहाँ पर उसने एक रैबिट देखा था और उससे किसी ने पूछा था कि क्या तुम्हें ये रैबिट पसंद है, लेकिन हमेशा की तरह वो किसी से कुछ नहीं कह पाता। और इसी की वजह से उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते थे। तो वो उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि समय के साथ साथ जितना ये बढ़ेगा, इसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से उसके मॉम डैड ने उसको किसी चीज़ के इंटरेस्ट के लिए बोला, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तुम वो करो। और उसके मॉम डैड ने उसे कैमरा दिला दिया और कहा तुम फ़ोटोज़ खींचो, इससे तुम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे और तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी। लेकिन हीरा बताता है कि उसे कभी भी इनमें खुशी नहीं मिली, और वो जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ उसके पेरेंट्स लेके गए, उसे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए उसे कभी मज़ा नहीं आया। और फिर ये स्टोरी टेलिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं, जहाँ पर हीरा बेड पे लेटा होता है कैमरे के साथ ही। तभी उसकी मॉम कहती है हीरा उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो हीरा उठ जाता है और वो इधर उधर देखता है। तभी वो बाहर जाता है और फिर से हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है, जहाँ पर हम हीरा की आवाज़ सुनते हैं। और वो कहता है कि ये उसका लास्ट स्प्रिंग है हाई स्कूल का, और वो अभी 17 साल का है और उसके मॉम डैड का अचानक से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसने ये डिसाइड किया है इस लास्ट ईयर वो अकेला रहेगा, वो भी बड़े घर में, जो उसके दादाजी ने उनके लिए छोड़ा था। और ये पहली बार होगा कि वो अकेला रह रहा है। फिर तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम अकेले रह लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? फिर उसके डैड भी कहते हैं ये भी एक टाइम होता है जब तुम्हें अकेला रहना सीखना होता है, इससे तुम एक अच्छे और बड़े इंसान बनते हो। तभी काजुनरी कहता है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें कॉल करना, हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो भिजवा देंगे। तो काजुनरी ओके कहता है। और यहाँ पर फिर हम उसके मॉम डैड को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हम हीरा को अपनी साइकिल पे स्कूल जाते हुए देखते हैं और फिर से हम उसकी मन की आवाज़ को सुनते हैं, जिसमें वो कहता है एक नया सेमेस्टर, नई क्लास और खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पहले दिन उसके लिए सबसे डरावना पल है और वो इससे अच्छा भी महसूस नहीं करता। फिर हम इसे स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी साइकिल को रोकता है और उसकी नज़र नाले के एक पानी में पड़े हुए एक टॉय डक पे पड़ती है। तो वो उसे देखता है और अपने मन में फिर से कहता है कि इस डक की जगह यहाँ नहीं है, ये तो किसी घर के बाथटब में होना चाहिए था या तो किसी बच्चे के स्विमिंग पूल में, लेकिन इसका हाल भी मेरी तरह है। फिर वो अपने बैग से कैमरा निकालता है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम स्कूल के क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन चलता है, जहाँ पर एक लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है उसका नाम यशोदा है और उसे ग्रिल्ड फिश खाना पसंद है।
और ये फिर वो कहता है कि उसे ये भी लगता है कि ये सबको पसंद है। उसकी ये बात सुन के सब हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं हीरा को, जो कि अपनी क्लासरूम में अपना सर नीचे करके बैठा होता है और वो मन में कहता है कि भगवान इस साल मेरा सिर्फ शांति और अच्छे से जाए, मुझे कोई ना जाने। तभी हम टीचर की आवाज़ सुनते हैं जो कहते हैं नंबर 13 अपना इंट्रोडक्शन दो। लेकिन ये बात हीरा को नहीं सुनाई देती क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता। तो फिर से टीचर नंबर 13 कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या, जो तुम जवाब नहीं दे रहे। तभी हीरा डर के मारे एकदम से खड़ा होता है और उसे देख के सभी बच्चे हैरान होते हैं और हीरा ये देख रहा होता है। अभी टीचर कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो हीरा अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और वो फिर से एक ही वर्ड पे अटक जाता है और वो ही करके अटक ही जाता है। तभी एक बच्चा कहता है तुम्हारा नाम क्या ही है। तो सभी बच्चे उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और यहाँ पर हीरा सॉरी कहने लगता है। तभी हीरा फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और वो फिर से ही पर ही अटक जाता है। तो फिर से एक बच्चा कहता है क्या तुम कोई रैप कर रहे हो जो हमें सुना रहे हो। तो तभी उस बच्चे की बात सुन के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इसके बाद हम किसी को आते हुए देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हीरा इन सब बातों से इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं किसी लड़के को आते हुए और तभी क्लासरूम का डोर खुलता है और हम एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो कि क्यू होता है और उसकी चारों ओर फूल लहरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरा की नज़र उसी पे पड़ी रहती है और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि हीरा को क्यू से प्यार हो गया है, वो भी वन साइडेड। तभी क्यू क्लासरूम के अंदर आता है। तो टीचर कहते हैं तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। तो क्यू बताता है कि वो देर रात में ही सोया था इसीलिए। तो फिर टीचर कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो। तो क्यू अपना नाम बताता है कि वो क्यू है और वो अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। तभी हीरा उसे देखता ही रहता है और यहाँ पे क्यू की नज़र भी हीरा पे पड़ती है। फिर इसके बाद क्यू अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो टीचर कहते हैं क्यू से क्या तुम्हारी कोई हॉबी या कोई और इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यू यहाँ पे साफ मना कर देता है और फिर इसके बाद टीचर हीरा को भी बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद हीरा बैठ जाता है और अपने मन में फिर से कहता है ये कितना सुंदर है, इसके पास कोई जादू है जिसकी वजह से सब ये भूल गए कि मुझे भी इंट्रोडक्शन देना था। और यहाँ पर हीरा मन ही मन क्यू को पसंद करने लगता है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हम सभी बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं और वहीं हम हीरा को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है इंट्रोडक्शन का 1 महीना हो चुका है और जैसा उसने सोचा था सब लोग उसे इनविजिबल मानते हैं और वो इस बात से खुश है और वो ये भी नहीं चाहता था कि सब उसे जाने और ये उसके लिए अच्छी बात है। और वहीं हम दूसरी तरफ क्यू को सबके साथ मज़े से खेलते हुए देखते हैं। फिर से हीरा कहता है अपने मन में कि क्यू बिल्कुल उसके अपोजिट है। जैसे हीरा एक अनपॉपुलर बच्चा है तो वहीं क्यू एक पॉपुलर बच्चा है जिसकी बात सब मानते हैं। फिर हम क्यू को देखते हैं वो मैच जीत चुका होता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसके दोस्त कहते हैं ये मैच हम तुम्हारी वजह से जीते हैं। तो क्यू कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसके दोस्त वहाँ से उसको लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो क्यू से पूछती है क्या तुम दिन में फ्री हो। तो क्यू उसे साफ मना कर देता है। क्यू के दोस्त कहते हैं तुमने उसे क्यों मना किया, वो कितनी अच्छी दिखती है और उसकी बॉडी देखो। तो यहाँ पर क्यू कहते हैं कि तुम कितने अजीब हो। फिर वो अपना टॉवल हीरा की तरफ देता है और बाकी दोस्त भी क्यू के हीरा की तरफ टॉवल फेंकते हैं। और यहाँ पर फिर से हीरा अपने मन में कहता है क्यू बिल्कुल अलग है सबसे, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो पूरी क्लास से बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम देखते हैं हीरा को जो कि अपने कुछ नोट्स लेके क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अचानक से डर जाता है क्योंकि उसके सामने क्यू होता है जो कि क्लासरूम में सो रहा होता है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी हीरा उसके पास जाता है और उसे देखता है, घूरता है और बड़ी प्यारी सी रोमांटिक वाली स्माइल पास करता है और वो उसकी तरफ नज़दीक जाके देखता है और कहता है जैसा उसने सोचा था, एक जादू की तरह। जब एक किंग सोता है वो कितना सुंदर लगता है। फिर वो उसके और नज़दीक जाने लगता है। तभी क्यू उठ जाता है और हीरा यहाँ पे डर जाता है और वो अपने सारे नोट्स ज़मीन पे गिरा देता है। क्यू कहता है क्या हुआ। तो हीरा उसे थैंक यू कहने लगता है। तो क्यू कहता है किस लिए। तो हीरा कहता है उस वजह से जिस दिन सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था तुमने मुझे बचा लिया, जिस वजह से मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। तो क्यू कहता है किस यहाँ, ये क्या बात हुई। तो हीरा कहता है उस दिन तुम लेट आए थे इस वजह से मैं बच पाया। तो क्यू कहता है कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, पर तुम बहुत अजीब हो। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरा उसे पीछे से सॉरी कहता है
और कियो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं हीरा और कियो केमिस्ट्री लैब के इंचार्ज होंगे और अगर इधर कुछ भी टूटा या फूटा तो उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये बात सुन के हीरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे लगता है उसे और कियो को ही क्यों साथ में रखा। फिर टीचर पूछते हैं कि कोई और भी वॉलंटरी करना चाहेगा, तो पूरी क्लास हाँ कहने लगती है। इसके बाद हम हीरा को उसके घर पे देखते हैं जो कि अपने बेड पे लेट कर रो रहा होता है और वो रोते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि उसे और राजा कियो को एक साथ क्यों रखा, उन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। फिर उसकी नज़र अपने टेबल पे पड़े हुए एक फ़ोटो पे जाती है और वो फ़ोटो उसी डक की होती है जो उस दिन उसने स्कूल जाते हुए खींची थी। तो वो उससे कहता है मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाना कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँ। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम केमिस्ट्री लैब में दिखाया जाता है कि हीरा अपने एक कंटेनर को धो रहा होता है और उसका काम ख़त्म ही होने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ कियो और उसके फ्रेंड्स को मज़े करते हुए देखते हैं। तभी हीरा अपने मन में कहता है कि वो इनविजिबल रहे तो अच्छा ही है, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। तभी उसका वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसकी तरफ एक लड़का आता है और उसे कहता है तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो ये लो झाड़ू। फिर दूसरा लड़का आता है, वो भी उसे पोछा पकड़ा देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हीरा फिर से कहता है जो भी है मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा और अच्छा है मैं इनविजिबल हूँ। तो वहीं हम देखते हैं कियो और उसके दोस्त प्लान बना रहे होते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कहीं चलते हैं, कैरियोके चलते हैं। तो एक दोस्त कहता है नहीं, कियो को ये पसंद नहीं। तो फिर एक दोस्त कहता है रेस्टोरेंट चलते हैं। तो एक दोस्त कहता है नहीं, वहाँ भीड़ होती है, वो मुझे पसंद नहीं। तो इसके बाद फिर सारे कहते हैं किसके घर चलते हैं। एक दोस्त कहता है नहीं, मेरे घर में बिल्कुल नहीं, वहाँ पे मेरे मॉम डैड होंगे। फिर हम कियो को देखते हैं जो कि हीरा को आवाज़ लगाता है। वो उसे कहता है सुनो सुनो तुम सुनो। हीरा मुड़ के देखता है। फिर कियो हीरा को कहता है जाओ और तुम लाइन में लगो और जब नंबर आ जाए तो कॉल कर देना। तो फिर हीरा ओके कहता है, लेकिन वो फिर कहता है कि मैं किसे कॉल करूं। तो फिर वहाँ से कियो उठता है और वो एक मार्कर लेकर हीरा की तरफ बढ़ता है और वो उसके हाथ पे एक नंबर लिखता है। तो फिर से हीरा पूछता है ये किसका नंबर है तुम में से। तो कियो उस पर अपना नाम लिखता है और कहता है कि इस पर कॉल करना। फिर हीरा वहीं पे खड़ा रहता है। फिर कियो उससे बोलता है कि तुम यहीं पर खड़े रहोगे, जल्दी जाओ, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो हीरा फिर भागने लगता है और वो फिर से मन में अपने कहता है मुझे ये तो पता है कि सब लोग अपना रौब मुझ पे जमाते हैं, लेकिन ये इस बार कुछ अलग है। फिर हम देखते हैं हीरा को जो कि टेबल पे बैठा होता है और उसने काफ़ी सारी ड्रिंक्स खरीदी होती है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर कियो और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो हीरा को थैंक यू बोलते हैं। तो तभी हीरा मन में कहता है ये उसने उनके लिए नहीं किया, इन बेवकूफ़ों के लिए कौन करेगा, ये तो उसने सिर्फ कियो के लिए किया है। फिर हम देखते हैं वो उन्हें ड्रिंक सर्व करता है। तभी कियो का एक दोस्त उनमें से कहता है कियो तुम कुछ छुपा रहे हो क्या। तो कियो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका दोस्त कहता है हमें पता है तुमने एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, ये देखो, और तुम उसमें सेकंड राउंड तक जा चुके हो। तभी कियो कहता है ये उसने नहीं, उसके दोस्त ने किया है। तभी वो सारे दोस्त हैरान होते हैं और कहते हैं तुम तो एक स्टार हो, अब तो तुम मैगजीन में आओगे। ये बात सुनकर हीरा भी खुश सा होता है और वो अपने फ़ोन में कियो की फ़ोटो देखता है और कहता है कियो एक सच में अलग स्टार है, वो एक राजा है और वो बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ देखते हैं कि हीरा कियो को बहुत पसंद करता है और उसे मन ही मन काफ़ी चाहता है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि कियो और उसके बाकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक दोस्त कहता है कि आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है और वो लड़कियों से भी पूछता है और लड़कियां भी हाँ कहती हैं। इसके बाद तभी हीरा वहां पर आता है और कियो का दोस्त उसे कहता है तुम सुनो, हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, और फिर हीरा हाँ कहता है। फिर इसके बाद कियो का वो दोस्त कियो से पूछता है कि तुम कौन सा फ्लेवर खाओगे। तो कियो कहता है उसे जिंजर फ्लेवर चाहिए। तो इसके बाद हीरा सुन लेता है और वो अपने बैग की तरफ बढ़ता है पैसे निकालने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लड़के खेल रहे होते हैं और वो बास्केट का पानी नीचे गिरा देते हैं, वो फ्लोर पे पानी पानी हो जाता है। तो इसके बाद वो उसे साफ़ करने के लिए हीरा को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें अच्छे हो। तो ये देखकर कियो को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाता है और कहता है ये तुम खुद कर सकते हो, हीरा ये नहीं करेगा। और वो हीरा को डांटते हुए कहता है तुम अभी तक यहीं पर हो। तो हीरा कहता है वो जा ही रहा था। फिर वो फिर से अपने बैग से पैसे ही निकालने लगता है। तभी कियो अपने पर्स निकालता है और कुछ पैसे निकालकर हीरा को दे देता है। अभी हीरा कहता है ये कुछ ज़्यादा है। तो कियो कहता है इससे तुम अपने लिए भी आइसक्रीम खरीद लेना और जल्दी जाओ। फिर हीरा भागते हुए जाता है और तभी वो मन में कहता है
कि जैसा उसने सोचा था कियो वैसा नहीं है और वो बिल्कुल अलग है, वो सबसे अच्छा है, वो हमेशा से अच्छा इंसान था। फिर हीरा सबके लिए आइसक्रीम लेता है, इवन वो आइसक्रीम एक कोल्ड ड्रिंक टाइप की होती है। बचे हुए पैसे से वो सोचता है कि वो क्या करे, क्या वो सच में अपने लिए आइसक्रीम ले या ना ले। के बाद हम हीरा को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो अपने स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक पॉट को ढूंढ रहा होता है। फिर वो उस पॉट को लेकर अपने कमरे में जाता है और अपनी टेबल पे बैठकर उसे साफ करने लगता है। फिर वो कियो के बचे हुए पैसों को निकालता है अपनी जेब से और फिर वो कहता है कि ये कियो की एक मेमोरी है जो उसे कियो की तरफ से मिली है और वो उसे हमेशा संभाल के रखेगा। और फिर वो एक अजीब सी स्माइल पास करता है, लाइक कि वो कितना खुश है उस बात से। फिर वो उन सिक्कों को उस ग्लास में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो उसकी फ़ोटोज़ खींचता है और तभी सीन चेंज होकर पार्क की तरफ जाता है जहाँ पर वो फ़ोटोज़ खींचने के लिए गया होता है। वो काफ़ी सारी अलग अलग फ़ोटो खींचता है। तभी वो अपने कैमरे का एंगल सेट कर रहा होता है और वो देखता है कियो को जो कहीं जा रहा होता है। तभी हीरा कियो का पीछा करने लगता है और वो चुप चुप के उसका पीछा करता है। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी का पीछा ऐसे करना, लेकिन वो कियो है। फिर वो कियो का पीछे करते करते एक डांस स्टूडियो में पहुंच जाता है जहां वो अंदर जाता है। फिर वो तभी वहां पर रिसेप्शन में से एक लड़की आती है और कहती है कि आप भी यहाँ टूर के लिए आए हैं, क्या आप भी यहाँ डांस स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो हीरा तभी देखते देखते आगे चला जाता है और वो देखता है कियो को जो वहाँ पे काफ़ी मेहनत करके डांस कर रहा होता है और वो उसे देखता रह जाता है। और तभी वो मन में कहता है कि कियो जैसा दिखता है वो वैसा दिखाता नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो डांस कितने अच्छे से कर रहा है, इवन वो हर चीज़ के लिए मेहनत करता है। तभी हम कियो को डांस करते हुए देखते हैं जो काफ़ी हार्ड वर्किंग लगता है। फिर इसके बाद कियो का डांस ख़त्म होता है और वो अपनी पानी की बोतल लेता है पीने के लिए और वो उसे पीता है। तभी हीरा उसे देखता रहता है। तभी कियो की नज़र हीरा पे पड़ती है और दोनों का रिएक्शन एकदम से हक्का बक्का होता है। कियो कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हम कियो और हीरा को एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर कियो काफ़ी गुस्से में होता है। तभी वो एक बॉटल फेंक के हीरा को मारता है और कहता है कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया और वहाँ तक क्यों आए। फिर कियो वहाँ से चलने लगता है। तो फिर हम देखते हैं कि हीरा घबराने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी कियो एक जगह पे आके रुक जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और हीरा वहाँ आके खड़ा हो जाता है और कियो से कहता है कि तुमसे बात करना बड़ा अजीब है, तुम बहुत टाइम लेते हो, पर लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा टाइम दे रहा हूँ। और फिर हीरा उससे समझाता है, वो सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, तभी उसकी नज़र कियो पे पड़ी, इसलिए वो उसके पीछा करने लगा। फिर कियो कहता है जो भी है, पर तुम बहुत अजीब हो, लाओ मुझे मेरी ड्रिंक दो। फिर इसके बाद हीरा उसे 2 ड्रिंक देता है। तो कियो कहता है तुम बड़े अजीब हो, मैंने तुमसे सिर्फ 1 ड्रिंक मांगी है। तभी कियो उस ड्रिंक को पीता है और कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, पर एक बात याद रखना, मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना कि मैं डांस स्टूडियो जाता हूँ। तो यहाँ पर हीरा कहता है ये कैसी बात हुई, मैं हमेशा से अकेला रहता हूँ और मुझे हमेशा से सब इनविजिबल समझते हैं, तो मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँगा। तभी हीरा अपने मन में कहता है कि कियो बिल्कुल अलग है, वो सबसे अलग है, वो सबको दिखाता है कि वो मेहनत नहीं करता, पर वो काफ़ी मेहनती है, वो हर चीज़ को हार्ड वर्क में लगता है। तभी कियो कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ये किसी को नहीं बताओगे। तो इसके बाद हीरा कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। इसके बाद कियो उसके क्लोज आता है और कहता है अगर तुम्हें किसी ने मारा और मारने की धमकी दी तब भी तुम किसी को नहीं बताओगे। तो यहाँ पर हीरा कहता है उसके लिए उसे मरना भी पड़े तो भी वो तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताएगा। तो यहाँ पर कियो कहता है तुम बहुत अजीब हो। इसके बाद कियो उससे दूसरी ड्रिंक मांगता है और उसे पीने लगता है। तभी हीरा उसे देखता रहता है और चुपके से उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तभी कियो कहता है तुम बड़े अजीब हो, तुमने मेरी फ़ोटो क्लिक क्यों की। तभी हीरा उससे कहता है कि वो काफ़ी सुंदर है इसलिए। तो कियो कहता है तुम कुछ भी करते हो, बड़े अजीब हो। और वहाँ से कियो जाने लगता है और कहता है ये बात किसी को मत बताना और ये तुम्हारी लास्ट पिक्चर थी और ऐसा मत करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कियो वहाँ से चला जाता है और हीरा फिर अपने घर जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हीरा उस फोटो को प्रिंट कर रहा होता है और वो उस फोटो को निकालता है और वो उस फोटो को बार बार निहार रहा होता है और एक अजीब सी स्माइल पास करता है। फिर उसे फ़ोटो को लेकर अपने बेड पे चला जाता है और उस फोटो को वो मेमोराइज करके मास्टरबेशन करता है। और ये काफ़ी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि
यहाँ पर वो उसे काफ़ी मेमोराइज करता है और उसे यहाँ पे ये बात का एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं क्यो को बहुत पसंद करता है, इवन उससे प्यार करता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको माई ब्यूटीफुल मैन के इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब सो गाइस, अब मैं आप सबके सामने एक डील रखने वाला हूँ। तो वो डील है, अगर आपने 300 सब्सक्राइबर करवा दिए, चलो 300 सब्सक्राइबर मत करवाओ, 250 सब्सक्राइबर्स करवा दो जल्दी से, तभी मैं इस एपिसोड का नया पार्ट लेकर आऊँगा। हाँ, सही सुना आपने, इस सीरीज का नया एपिसोड का पार्ट तभी आएगा। तो जल्दी से 250 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, इतना तो आप सब कर ही सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और हाँ, बहुत से लोग ऐसे अभी भी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियो के मज़े ज़रूर ले रहे हैं। सो गाइस, अब मैं कुछ नई सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और आओगे देख के चले जाओगे। तो इससे अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 250 सब्सक्राइबर के बाद।